Hello everyone, this is a second lecture on AC current, and in last lecture we finished ERMS. So we'll start with ERMS only and then we'll move forward. हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि ERMS की जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल्स टू E नॉट बाई √2 ये थी. अब ये ERMS E नॉट इसके बारे में हम पता करते हैं. जैसे मान लीजिए ये हमारे पास हमारे घर में ये ऐसे करंट आ रहा है, ये एसी सप्लाई आ रही है. लास्ट लेक्चर में हमने इस पर भी बात की थी. लेट्स से ये सप्लाई आ रही है तो यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज़ कॉल्ड वन साइकिल. ये वन साइकिल है. तो हमारे घर में जो सप्लाई आती है दैट इज़ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज़. दिस इज़ 50 हर्ट्ज़. ये 50 हर्ट्ज़ का मतलब है कि ऐसे 50 साइकिल एक सेकंड में आते हैं. ठीक है, तो मतलब ये एक सेकंड में ये 50 साइकिल्स ऐसे आते हैं और हमारे घर में जो बल्ब है वो 100 बार बुझता है एक सेकंड में. और व्हाट इज़ 220 इज़ दिस इज़ RMS वैल्यू. दिस इज़ ERMS वैल्यू. इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमारे पास दिस इज़ 220 वोल्ट. एंड व्हाट इज़ दिस वैल्यू? E नॉट इज़ कॉल्ड पीक वैल्यू. E नॉट इज़ कॉल्ड पीक वैल्यू. दिस इज़ पीक वैल्यू. तो ये पीक वैल्यू कितनी आई? पीक वैल्यू मेरे पास आई ERMS इंटू √2 इंटू √2. तो ये अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 311 वोल्ट. तो अगर आप AC करंट को हाथ लगाते हो तो यू विल नॉट गेट अ शॉक ऑफ 220 वोल्ट, यू विल गेट अ शॉक ऑफ 311 वोल्ट. इसीलिए वो ज़्यादा खतरनाक है. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास IRMS भी हम जानते हैं. IRMS इज इक्वल्स टू I नॉट बाई √2. I नॉट बाई √2. तो I नॉट है मेरे पास पीक करंट. दिस इज़ पीक करंट. ठीक है, तो आप मतलब अगर आपको IRMS निकालना है तो हम करेंगे ERMS बाई R. ERMS बाई रेजिस्टेंस, वही ओम्स लॉ. ठीक है, तो ये R से आप डिवाइड करोगे यू गेट दिस. ओके. इसके बाद जो उसमें मेंशन है हमारे CBSE बोर्ड्स के सिलेबस में दैट इज़ कैपेसिटिव रिएक्टेंस. दैट इज़ इसमें दो रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस. तो पहले हम रिएक्टेंस पढ़ेंगे. दो तरह की रिएक्टेंस है. पहली है कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ठीक है, पहली है हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस. कैपेसिटिव रिएक्टेंस. तो पहले इसके बारे में देखते हैं ये क्या चीज़ है कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ठीक है, लेट्स से हमारे पास ऐसे AC सर्किट में एक कैपेसिटर लगा हुआ है. दिस इज़ सिंबल फॉर AC करंट. ऐसे मैं बताता हूँ आपको. दिस इज़ अ सिंबल फॉर AC करंट. ऐसे एक एलिप्स, उसके अंदर ये ऐसे सांप. ये है AC करंट का सिंबल, AC सप्लाई का सिंबल. एंड दिस इज़ DC सप्लाई का सिंबल. दिस इज़ DC सप्लाई सिंबल. तो दिस इज़ DC सप्लाई सिंबल. तो हमने AC सप्लाई लगा रखी है. और ये जो AC सप्लाई है हमने लास्ट लेक्चर में देखा गया था कि इसकी इक्वेशन हम लिखते हैं इट्स लाइक दिस E नॉट साइन ओमेगा टी. ओके, ये समझ आ गया. E नॉट साइन ओमेगा टी. तो हम इसमें करंट की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं. व्हाट इज़ करंट? तो करंट कितना है मुझे पता है कि Q इज़ इक्वल्स टू CV होता है. Q इज़ इक्वल्स टू CV. तो Q होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. C होता है हमारे पास कैपेसिटेंस. V इज़ पोटेंशियल डिफरेंस. तो Q इज़ इक्वल्स टू C और V की वैल्यू यहाँ से हम लिखेंगे दिस विल बी इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी. साइन ओमेगा टी ये आ गया. अब मेरे को करंट चाहिए. करंट की वैल्यू क्या थी? I इज़ इक्वल्स टू DQ अपॉन DT. I इज़ इक्वल्स टू DQ अपॉन DT. तो अब हम DQ अपॉन DT, इसका मतलब DQ को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. यू विल गेट C कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट E नॉट सॉरी कांस्टेंट है. साइन ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन आएगी हमारे पास कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा. ठीक है,
तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। तो आई है जो मेरे पास, आई की वैल्यू आ जाएगी सी ओमेगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, ई नॉट डिवाइडेड बाय 1 divided by omega c into cos omega t, and this can be written like this, I as a function of time t, this can be written like this, e naught by xc into cos omega t। इसके बारे में और जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारे पास जो करंट की इक्वेशन आई, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट cos omega t, where I naught is equals to E naught by XC। ये जो XC चीज़ है इसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XC is called capacitive reactance। तो आप यहाँ से यूनिट का अंदाज़ा लगा सकते हो, दिस इज़ एम्पियर, दिस इज़ वोल्ट, सो दिस शुड बी ओम। तो इसके यूनिट होते हैं ओम, यूनिट इज़ ओम। तो रेजिस्टेंस वाले यूनिट होते हैं। इसकी वैल्यू है कितनी, एक्स सी इज़ इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा सी। ओके, ये चीज़ समझ आई, 1 बाई ओमेगा सी। अच्छा, आगे चलते हैं। मेरे पास है I इज़ इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो जो हमारे पास E की इक्वेशन थी, E इज़ इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये थी। अब इसमें दिख रहा है कि जो करंट है दैट लीड्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो करंट पोटेंशियल को लीड करता है बाय 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करें लाइक दिस, ऐसे, और इधर चाहे हम करंट ड्रॉ करें, इधर वोल्टेज ड्रॉ करते हैं और इस एक्सिस पे करंट लेंगे, तो मेरे पास जो ग्राफ आएगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसमें दिख रहा है कि करंट लीड्स V बाई 90 डिग्री, करंट लीड्स V बाई 90 डिग्री। तो वैसे हमारे जो कोर्स में है दैट इज़ ओनली की कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या चीज़ है। ठीक है, रिएक्टेंस के बारे में पूछा गया है। ओके, इसके बाद एक और चीज़ है इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या चीज़ है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्किट है ऐसे, जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है लाइक दिस, एंड दिस इज़ L। तो इसके साथ हमने यहाँ पे AC सप्लाई जोड़ रखी है, और यहाँ पे ऐसे इसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट की जो इक्वेशन है I, दैट इज़ आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज़ इक्वेशन ऑफ करंट। ठीक है, तो हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस। अब हमें पता है E इज़ इक्वल्स टू L di अपॉन dt है, होता है। तो मेरे पास आ जाएगा L di बाई dt, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे यू विल गेट आई नॉट, और साइन की डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक है, ये ऐसे। तो मेरे पास आ जाएगा ओमेगा L आई नॉट कॉस ओमेगा टी, दिस इज़ E। ठीक है, तो मैं इसको लिख लूँगा E इज़ इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, वेयर ई नॉट इज़ इक्वल्स टू ओमेगा L, and this is called
इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसके यूनिट होते हैं ओम, यूनिट है इसके ओम, इसके यूनिट्स है ओम है इसके यूनिट्स। तो मेरे पास आ जाएगा जो ई नॉट लिखा हमने, दिस ई नॉट, दिस इज इक्वल टू आई नॉट एक्स एल, इसको हम एक्स एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, एक्स एल, वेयर एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एल इंटू, सॉरी यहाँ पे मेरे को आई नॉट लिखना चाहिए था, एंड दिस वैल्यू, दिस इज एक्स एल, दिस इज एक्स एल, ये एक्स एल है वैल्यू, ठीक है। तो आई नॉट एक्स एल, इसीलिए इसकी यूनिट है ओम, ठीक है। तो इसमें अगर आप इस इक्वेशन को दोबारा लिखोगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, इसका मतलब है इसमें पोटेंशियल लीड करती है करंट से, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही पोटेंशियल को ड्रॉ करूं और करंट है जो वो नीचे ड्रॉ होगा, आई इधर, एंड दिस एंगल विल बी 90 डिग्रीज, ये एंगल 90 डिग्री होगा। इसमें पोटेंशियल लीड करता है, पोटेंशियल लीड्स करंट बाय 90 डिग्री, याद रखने का तरीका है इसको, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, IPL, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, ठीक है। तो दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो हमारे CBSE के सिलेबस में दो चीज़ें हैं, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इन ओवरऑल अगर हम इसको समराइज़ करें तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दैट इज़ XC, दैट इज़ 1/ωc, एंड जो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL, दैट इज़ ωL। तो आपको ये दोनों ही याद रखनी है, दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। आपको पूछा जा सकता है इनके बारे में, बिकॉज इट्स मैंशनड इन द रिड्यूस्ड सिलेबस ऑल्सो, ठीक है। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको और वीडियोज़ ऐसी मिलेंगी, आपको और नई इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। थैंक यू।